गजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद इजराइल ने कहा भारत का आभार, साथ ही कहा भारतीयों की तारीफ करता हूं। आइए जानते हैं विस्तार से खबर। गजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद इजराइल राजदूत रुबेन आजार ने आत्मरक्षा के अपने देश के अधिकार का समर्थन करने के लिए रविवार को भारत सरकार का आभार जताया। इजरायली दूतावास द्वारा जारी वीडियो में आजार ने कहा, मैं आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम भारतीय लोगों के समर्थन की विशेष रूप से सराहना करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायली शहरों पर किए गए हमले के जवाब में इजराइल ने गजा पर सैन्य हमले शुरू किए थे। हमास के हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत लगातार संघर्ष विराम का आह्वान करता रहा। भारत ने गजा युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। युद्ध विराम के बाद हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। तीनों इजरायली महिलाएं रेड क्रॉस के वाहन से इजराइल पहुंची। भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। रिहा की महिलाओं की पहचान रोमी गोनेन, एमिली दामारी और डोरेन स्टीनवेंचर के रूप में हुई है। गोनेन को नोवा संगीत समारोह से अगवा किया गया था, वहीं 2 अन्य को किबुत्ज कफर अजा से अपहरण किया गया था। दमारी के पास इजरायली और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता है, वहीं स्टीनवेंचर के पास इजरायली और रोमानिया की नागरिकता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरा देश आपको गले लगाता है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी बंधकों को भी जल्द रिहा कर दिया जाएगा। युद्ध विराम लागू होने से पहले गजा में लोगों ने जश्न मनाया। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी अपने घरों में लौटने लगे। रविवार को 90 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी की गई। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री गडियोन सार ने कहा कि हमास ने निर्धारित समय से 18 घंटे देरी से रिहा होने वाली महिलाओं के नाम की सूची सौंपी, जबकि हमास ने कहा कि तकनीकी कारणों से सूची देने में विलंब हुआ। इसी विलंब के चलते समझौता लागू होने में देरी हुई। समझौते के अनुसार प्रत्येक बंधक के बदले में इजराइल 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास 6 हफ्तों में कुल 33 बंधक रिहा करेगा। इनमें महिलाएं, बच्चे, 50 वर्ष से ज़्यादा पुरुष, बीमार और घायल होंगे। यह अदला बदली रेड क्रॉस के जरिए होगी। अनुमान है कि हमास और इस्लामिक जिहाद के पास 98 इजराइल व विदेशी बंधक हैं, लेकिन इनमें जीवित करीब आधे ही होंगे। कुछ बंधकों के शव हमास के पास होने की जानकारी है, जिन्हें वह इजराइल को सौंपेंगे। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल गोलीबारी में 26 लोगों की जान गई है। लोगों को चेतावनी दी गई कि वे गजा के अंदर बफर जोन में वापस जाते समय इजरायली सेना से दूर रहें। इस बीच इजराइल सेना ने दावा किया है कि उसने गजा में एक विशेष अभियान में साल 2014 के इजराइल हमास युद्ध में मारे गए सैनिक ओरन शॉल का शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 23 लाख की आबादी वाले गजा की 2% से ज़्यादा आबादी युद्ध में मारी जा चुकी है और 90% लोग बेघर हो चुके हैं। गजा की लड़ाई में करीब 400 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।